हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया का इतिहास, जो कि 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लगभग 10 मिनट की वीडियो। कौन सा पर्वत और कौन सी नदी, पर्वत बताना है और नदी बताना है, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो पर्वत आप लिखिए विंध्य पर्वत, और नदी है नर्मदा नदी। नदी कौन सी? नर्मदा नदी। तो ये नदी पूछी जाए तो नर्मदा नदी, पर्वत पूछा जाए तो विंध्य पर्वत। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य कौन कौन से वंश का उदय हुआ? तो देखिए, दक्षिण भारत में इस टाइम में एक तो वंश था, लिखिए आप, कॉपी पेन लीजिए, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश एक ये हो गया, नोट कर लिया। दूसरा लिखिए चालुक्य वंश। चालुक्य, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। चालुक्य वंश, ठीक है। टाइम 10 मिनट। तीसरा है पल्लव वंश, और चौथा है चोल वंश। ये थे मुख्य उस समय के वंश, याद रहेंगे, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल। अगला है, दक्षिण भारतीय राजाओं की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी, यानी सबसे ज्यादा इन शासकों ने मंदिर निर्माण कराए हैं। और इन शासकों ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया है? तो कुछ मुख्य मुख्य मंदिरों के मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एक तो है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, नोट हो गया। दूसरा लिखिए विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक। और चौथा है महाबलीपुरम का या के रथ मंदिर। नोट हो गए? कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के रथ मंदिर। आगे बढ़े। राष्ट्रकूट वंश लेते हैं अब जो हमने अभी वंश बताए थे, उसमें राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक संस्थापक कौन था? फटाफट लिखिए, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग पहला शासक, दंती दुर्ग, ये रा चढ़ा है, रा। अगला है, इसी वंश की राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट। आगे बढ़े। छठा क्वेश्चन लेंगे फटाफट। छठा क्वेश्चन है कि अभी हमने पढ़ा था कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया? अब वंश में पूछेंगे। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो वो थे कृष्ण प्रथम। राजा का क्या नाम था? कृष्ण प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आया चालुक्य वंश के प्रथम संस्थापक यानी प्रथम शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो वो थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। अगला है, चालुक्य वंश की कैपिटल राजधानी कहाँ थी? तो थी वातापी। वातापी, ठीक है, ये कर्नाटक में है। अब इसका नाम हो गया है बादामी। आगे बढ़े। अगला वंश आ गया ये पल्लव वंश। पल्लव वंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक कौन थे? तो वो थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। देखो, टारगेट ये है कि 10 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। अब पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची, ठीक है। ये सब साउथ इंडिया के हैं, दक्षिण भारत के। अब पल्लव वंश के शासकों ने किस मंदिर को बनवाया था? मंदिर पूछ लिया, तो इनका मंदिर पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर, याद रहेगा, यानी महाबलीपुरम के रथ मंदिर
या महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर। जल्दी से 12वां क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में किस शासक ने फिर से चोल वंश को स्थापित किया? यानी चोल वंश बहुत पुराना है, ये द्वितीय शताब्दी में ही इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर ये वंश का नाश हुआ और फिर दोबारा से किसने इस कौन सा शासक था जिसने इसको स्थापित किया? तो वो थे विजयालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विजयालय ने इसे पुनः स्थापित किया, विजयालय। अगला क्वेश्चन है 13वां, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस चोल शासक का नाम बताना है, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था। अगला है, चोल काल में ही जनपद को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनपद को कहा जाता था नाडु। जैसे ना तमिलनाडु, नाडु का मतलब जनपद, ऐसी चोल काल में गांव को क्या कहा जाता था? गांव को कहते थे हम कुर्रम। कुर्रम याद रहेगा। आगे बढ़े फटाफट। 16वां क्वेश्चन, कौन से आचार्य थे जिन्होंने उत्तर में, भारत के दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में क्षेत्रों में मठों की स्थापना की? तो उनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है, तभी हम उनको चार धाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस देश में है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो है कंबोडिया में, कंबोडिया में, ठीक है। 18वां, संसार का सबसे बड़ा विशाल मंदिर, बौद्ध मंदिर किस देश में है? देश पूछा है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में कौन सी जगह है? वो जगह और लिख दे रहा हूं, बोरोबुदुर। बोरोबुदुर याद रहेगा, बोरोबुदुर। देखो उच्चारण भी सुन लिया करो। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजाओं ने कराया था जो कि 14 मंजिला ऊंचा है? तो वो मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर, 14 मंजिला बृहदेश्वर मंदिर, ठीक। आगे बढ़े, 20वां क्वेश्चन लेते हैं, किस मंदिर में नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है? तो वो भी है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, यही 14 मंजिला वाला बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित है नटराज की मूर्ति। महान कवि थे ये दंडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। किस वंश के शासक की राज्यसभा में थे? तो कौन सा शासक था जिसकी राज्यसभा में ये थे दंडी? कवि हैं, तो ये थे पल्लव राजा, पल्लव राजा नरसिंह, नरसिंह हो गया, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सेकंड, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण भारत में लोकप्रिय है? तो वो किसने लिखा है? कम्मन द्वारा। यानी कम्मन ने रामायण ग्रंथ लिखा है। जिस तरीके से हमारी तरफ रामचरितमानस है उसी तरह से दक्षिण भारत में कम्मन ने लिखा है रामायण ग्रंथ। किस देश में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहां की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है? तो कौन सा देश है वो? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। वातापी का आधुनिक नाम क्या है? तो वातापी का जो आधुनिक नाम है वो है बादामी। बादामी, ठीक है। अब ये बादामी है कहाँ? ये बादामी है इस समय कर्नाटक में, और जिला कौन सा है? नोट कर लो, बागलकोट। बागलकोट जिले में ये है बादामी, याद रहेगा। किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया था? तो वंश पूछा है, किस वंश के? तो पल्लव वंश के। पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया था। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये आपने नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।